नमस्कार। आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से हमको आएगा टोटल 7 मार्क का। 7 में से एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का और 2 क्वेश्चन रहेंगे हमारे एक्सरसाइज में। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में मतलब 2 एक्सरसाइज में रहेंगे, एक एक मार्क के 2 रहेंगे, है ना। 1 मार्क के कितने होंगे? 2। तो 5 मार्क वाला क्वेश्चन इसमें से रहेगा, है ना। तो एक एक नंबर वाले कैसे आ सकते हैं, तो पहले समझते हैं हम एपी क्या होता है। एक एपी कोई सी भी सीक्वेंस यदि ए प्लस एक कॉमन डिफरेंस से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कॉमन डिफरेंस से क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट टर्म A1 है, ये हमारा है सेकेंड टर्म A2 है, ये हमारा है थर्ड टर्म A3 है, ये हमारा है फोर्थ टर्म A4 है। इसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो हमको क्या पता करना, मान लो कितने टर्म होंगे हमारी सीरीज में, nth टर्म है, n टर्म है। तो देखो यहाँ पे d है ही नहीं, मतलब क्या है, 0 × d। सेकेंड टर्म है तो d के साथ कितना लिखा हुआ है, 1। थर्ड टर्म में तो d के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, है ना। फोर्थ टर्म में तो डी के साथ क्या लिखा हुआ है, 3। मतलब यहाँ पे जो आ रहा है, जो भी टर्म है उससे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n से एक कम कितना हुआ, n-1 d। तो इन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही आता है ना। हर एक क्वेश्चन में या तो हमसे a पूछ लेंगे, किसी में d पूछ लेंगे, n पूछ लेंगे या an पूछ लेंगे ना, और sn भी हो सकता है। इन 5 चीजों के बारे में पढ़ना है। a मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, a मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म जहां से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। डी निकालने का कोई से भी 2 कंटिन्यूस टर्म को माइनस कर सकते हैं अपन। सेकंड माइनस फर्स्ट करें, थर्ड माइनस सेकंड करें, सभी क्या आता है, सेम आता है। कभी हमसे पूछ ले कि एपी में है या नहीं है, तो कोई से भी 2 कंटिन्यूस टर्म को माइनस करना। यदि दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या है, एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन होता है हमारे पास एन थीटा, एन थीटम भी बोलते हैं इसे। कभी कभी एल भी लिख के देते हैं, एल मतलब हो जाता है लास्ट टर्म। इनके फॉर्मूला हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। एस वन होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म, है ना। एस एन मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, यहाँ पे मतलब कितनी टर्म दी हुई है। तो देखो ए एन हम कैसे निकालेंगे, ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस n-1 डी। लास्ट टर्म बोले तो लास्ट टर्म कब बोलेंगे, कोई सा एक टर्म दिया तो लास्ट टर्म का भी सेम फॉर्मूला होता है, ए एन का बराबर होता है मतलब ए प्लस n-1 डी। लास्ट टर्म में हमारी यही टर्म आएगी। फिर एस एन, एस एन निकालने के 2 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो एस एन का पहला फॉर्मूला कब का यूज कर रहे हैं, है ना, n/2 2a प्लस n-1 डी। जब क्या होगा, हमें क्या दिया होगा, वेन, क्या क्या दिया रहे हमें, n दिया है, a दिया है और d दिया है। अब यदि इसके क्या दे दें, n दे दें, a दे दें और d क्या दिया है, l दिया है, तो हमारा Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n Sn n/2 a प्लस l। अब इन सभी फॉर्मूले में एक कॉमन चीज है ना, हमको या तो ए एन पता करना है, या ए पता करना है, एन पता करना है और डी, मतलब इन 4 में से एक वैल्यू हमको क्या करना रहेगी, एक वैल्यू पता करना रहेगी, बाकी 3 वैल्यू दी रहेगी। ऐसे इसमें 1 2 3 और ये 4, 4 में से हमको क्या है, 3 वैल्यू दी हुई रहेगी, एक वैल्यू में पता करना है। इधर 1 2 3 और 4, तो हर कंडीशन में 4 वैल्यू है, 4 में से हमको 3 दिया रहेगा और एक क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। तो अब जो क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको दिया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, तो ये तो 5 नंबर में आएगा नहीं, तो ये 1 नंबर में आ सकता है। 10th टर्म, 10th टर्म का मतलब क्या होगा, 10th टर्म का मतलब होगा a प्लस 90। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, a बोलते हैं। तो a इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, a इक्वल टू हुआ हमारे पास 2, डी, कोई से भी 2 टर्म को माइनस कर ले, बताया था 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 7
7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। कोई में चल रही में तो थर्ड में से माइनस में, थर्ड में से 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। तो 5 किसी भी एक से पता करना है आपको, तो 10th टर्म आएगा ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 40, 5 45 प्लस 2 47। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो। एक नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको वो करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म पूछ सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है, ये क्या दिया हमको ए एन दिया हुआ है, ये दिया हमको ए और ये दिया है डी निकालने के लिए। डी कैसे निकालेंगे अपन, 13 माइनस क्या करेंगे हम 7, 13 माइनस हमने क्या करा 7, तो 13 में 7 गया तो कितना बचा 6। ए इक्वल टू कितना हुआ 7, ए एन इक्वल टू हुआ 205। तो ए एन का फॉर्मूला होता है 20 ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमको एन तो पता करना है, तो 250 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 6। तो 250 में से मैंने 7 माइनस करा, एन माइनस 1 इंटू 6, 7 माइनस का तो आया 243, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई डिवाइड में आ गई, इक्वल टू एन माइनस 1। 6 से कितना टाइम कैंसिल हुआ 6 4 जा 24, 3 बच रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, ए 205 है, 250 लिख दिया मैंने, ध्यान से नोट करिए, मैंने 250 लिख दिया 205 की जगह। ये हुआ है सही है ना, पेपर में ऐसी मिस्टेक नहीं करना है ना। 205, अब 205 में से मैंने माइनस करा 7 को तो आएगा 190 है ना, 205 में से माइनस करा तो 198। तो 6 से 4, 6 3 जा 18, 33। तो माइनस का 1 उधर गया तो किसका होगा प्लस का, तो n इक्वल टू आ गया 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आई 34। इसके पहले एक n हमेशा क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा, n की वैल्यू में से क्या आएगी एक नेचुरल नंबर आएगी, मतलब 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते ना, किसी को काउंट करने तो 1 2 3 के फॉर्म में काउंट करते हैं अपन, तो हमेशा n क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये है ना, ये क्वेश्चन बैंक में दिया है, इसके आगे के 2 क्वेश्चन जो इसके जैसे हैं वो क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए हैं, तो मैं बताते आऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक में दिए, मात्र 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 से 2 डिजिट नंबर, तो लिखेंगे अपन 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। पहला कौन सा होता है 12, क्योंकि 12 से पहले आता है 10 11, तो दोनों से डिवाइड नहीं होते, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर 99, 3 से डिवाइड होता है। तो कितने नंबर हमको ये पता करना है, तो यहाँ से हमको पता चला a इक्वल टू कितना आया 12, d क्या होगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 3 का टेबल आ रहा है तो 3 आया, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, तो कितना है 3। a n इक्वल टू आया 99, हमको n पता करना है, a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a n की वैल्यू 99 इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू पता करना है -1, d की वैल्यू कितनी है 3। तो 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3। 9 में से 2 गए तो बचा 7, 9 में से 1 गया तो 87, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड n माइनस 1, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, माइनस का 1 आया तो प्लस का 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 30। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 30 हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं बाकी अगले 2 क्वेश्चन है इन दोनों की सीरीज बना रहा हूं जो आपको फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्म कमेंट करके बताइएगा। दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पता करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट तो हमें टेबल पता था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था, अब 3 डिजिट के लिए हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 3 डिजिट नंबर होते कौन से 100 से लेकर 999 तक,
तो 100 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम 100 को डिवाइड करके देख लेते हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है उससे पता चल जाएगा हमको। 7 से कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, 7 आया, 30 आया, 4 टाइम गया, 28 आया, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। यदि हम 100 में से 2 को हटा देते तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब 98 किससे डिवाइड होता, 7 से, पर 98 है 2 डिजिट नंबर, हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो इससे अगला जो नंबर आएगा, अगला नंबर आएगा 105, वो काय से डिवाइड होगा, 7 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर पर चला गया। अब सबसे बड़ा नंबर पता करना है, 999 को हमने डिवाइड करा 7 से, 7 1 जा 7, 29 आया, 7 4 जा 28, 19 आया, 7 2 जा 14, कितना आया, 5 आया। तो 999 में से कितना माइनस करेंगे, 5, तो कितना आएगा 994। तो ये तो 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 3 डिजिट नंबर। डिविजिबल बाई बोलें या मल्टीपल बोलें, दोनों मतलब क्या होता है, सेम होता है। आर कौन कौन से, 105। अब 105 के बाद अगला नंबर जो भी हो हमको पता मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट ना चाहिए, हाउ मेनी नंबर ये पूछा है, तो 994। देखो a इक्वल टू कितना आएगा, पहला नंबर है 105, ए एन इक्वल टू कितना आया 994। सबके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल बाय बोला है या मल्टीपल बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 994 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करोगे 105 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 7। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि हमको नंबर पता नहीं, तो नंबर कैसे पता करते हैं वो बताया था इधर। तो 994 में से माइनस करा 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 8 और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 889। मल्टीप्लाई की वैल्यू होगी डिवाइड, एन माइनस 1, 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना बचा, 7 7 जा 49, माइनस का बनाया तो प्लस का 1, तो n इक्वल टू आ गया 128। तो लास्ट में आंसर लिखना है 128 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो मल्टीपल ऑफ 4 बोले या डिविजिबल बाय 4 बोले, दोनों मतलब सेम है, तो मैं एपी बना रहा हूं। देखो 10 के बाद हमारा नंबर कौन सा था, 12, जो 4 से डिवाइड होता है, 12 के बाद 16 होता है, 16 के बाद 20 होता है, ऐसे बढ़ते हैं। अब 4 से कोई सा भी नंबर डिवाइड कब होता है, जैसे इवन नंबर का लास्ट नंबर देखते हैं वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही 4 के लास्ट के 2 नंबर देखना पड़ते हैं। तो 50 से पहले आता 49, 4 से डिवाइड नहीं आता, 49 से पहले आता 48, तो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा, 248। तो आप लोगों को ए एन पता करना है, ए इक्वल टू कितना है, 12 है, डी इक्वल टू है 4, ए एन इक्वल टू है 248। या बिल्कुल सेम यही वाला फॉर्मूला रहेगा, इसे ही कैलकुलेशन करना है, पहले प्लस वाली वैल्यू जाएगी माइनस में, उसके मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जाएगी डिवाइड में, लास्ट का माइनस का बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया था। अब दिया है, फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो देखिए यहां लिखेंगे 11th टर्म, 11th टर्म इज 38, तो 11th टर्म के लिए होगा a प्लस 10d इक्वल टू होगा 38। 16th टर्म है हमारे पास 73, तो क्या आएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हो हमारा सेकेंड।
तो चाहो तो बाय एलिमिनेशन मेथड लिख सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर दें, ए से ए क्या है कैंसिल, से लिख दिया बाय एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं अपन, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, माइनस माइनस माइनस, a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस का 5d बचा, इधर बचा माइनस का 13 में से 8 गए तो बचेगा 5, 6 में से 3 गए तो 3, कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, d इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 5 तो कितना आया 7, d की वैल्यू 7 आई, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दें क्योंकि 10 से कैलकुलेशन इजी होता है ना, तो a प्लस 10d इक्वल टू था 38, तो a प्लस 10d की वैल्यू आई 7 इक्वल टू 38, a इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, माइनस का 32। तो अब हमको पता क्या करना है, 31st टर्म, तो 31st टर्म क्या आएगा a प्लस 30d, a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30, d की वैल्यू 7, 7 3 या 21, 32 में से 210, तो 10 में से 2 गए तो बचेगा 8, 20 में से 3 गए तो 178, हमारा क्या हुआ 31st टर्म होगा। नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, मतलब कौन सी टर्म पता करना, तो हमको पहले लिखा हमने एपी लिखा, एपी हमारे पास 3, 15, 27, 39, तो यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 3, d इक्वल टू आया 15 माइनस 3 गया तो कितना बचेगा 5 और 2, अच्छा 5 कितना बचेगा 12, उसके बाद n तो हमको पता करना, अब उन्होंने बोला विच टर्म, मतलब हमने ले लिया nth टर्म, हमने क्या ले लिया nth टर्म इज विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, है ना, तो nth टर्म का फॉर्मूला a n हमको पता करना है, तो कैसे निकालेंगे 132 प्लस 54 टर्म के लिए आएगा a प्लस 53d, a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 53d, देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, एक को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का आएगा, n की वैल्यू तो हमें पता करना है, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, d इक्वल टू हमको दिया हुआ d कितना है हमारे पास, d हमारे पास है 12 इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू है 12, मल्टीप्लाई का 2 कहाँ आएगा 12, डिवाइड में आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 12 कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया, 32 का बताए 11 इंटू 12 करते हैं तो क्या आता है 32 आता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो क्योंकि मल्टीप्लाई करते फिर प्लस करते फिर डिवाइड करते आधा कठिन होता है ना, 11 का डिवाइड करके देख लो, मल्टीप्लाई करके 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 132 आता है ना, 12 दोनों में से क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, 11 प्लस 53, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में कैंसिल हुआ, n माइनस करो तो प्लस का 5, 3 और 1 क्या हुआ 4, 64 प्लस 1 तो n इक्वल टू क्या है 65, तो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24, तो लेट मान लिया हमने फर्स्ट टर्म क्या ले लें हम a, कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया हमने d, तो
उनने बोला है सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म इक्वल टू दिया है 24। तो फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, एट्थ टर्म के लिए a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो a और a 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ये हुई इक्वेशन फर्स्ट। फिर सम ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म कितना दिया हुआ है 44। तो सिक्स्थ टर्म के लिए a प्लस 5d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 44। तो a और a कितना होगा 2a प्लस 5 और 7 हुआ 12d इक्वल टू 44, ये हुई इक्वेशन सेकेंड। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन है ना, 2a प्लस 12d इक्वल टू 44 है और 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a क्या हुआ कैंसिल, 2d इक्वल टू 0, 20 बचा। तो d इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 10, कैसे आ गई 10, 2 से डिवाइड कर दिया। d किसी एक इक्वेशन पुट कर दें अपन, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 10 इक्वल टू 24। तो a इक्वल टू 24 में से 100 माइनस करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया, 100 माइनस करा तो कितना आया 6 बचा। फिर 9 में से 2 गया तो 76 माइनस का वो भी 2 से डिवाइड करा तो आया माइनस का 38। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 38। फर्स्ट 3 टर्म पता करना तो मैं इधर ही कर देता हूँ, आप लोगों को लास्ट में करना है तो दूसरे कलर से कर देते हैं ना। तो फर्स्ट 3 टर्म a इक्वल टू ए माइनस का 38। अब d कितना आएगा तो a प्लस डी, तो माइनस का 38 प्लस का 10 तो आया माइनस का 28। फिर a प्लस 2d, तो माइनस का 28 प्लस का 10 माइनस का 18। तो 3 टर्म्स आर माइनस 38 का माइनस 38 माइनस 28 माइनस 80, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी दी हुई, इसमें हमको लास्ट से 20 टर्म पता करना है। अब देखो एपी को हम यदि रिवर्स कर दें, एपी को हम क्या दी हुई है हमको एपी 3 8 13 253। अब लास्ट से हमको पता करना है कौन सा 20 टर्म, तो हम क्या कर दें रिवर्स दी एपी। एपी को हमने रिवर्स करा मतलब जो लास्ट टर्म था हमारा वो क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया। फिर क्या है 13 8 और 3। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a इक्वल टू 253। डी कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। कॉमन डिफरेंस हम क्या लिख रहे थे डी, डी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8 माइनस 13 मतलब माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया। फिर n हमको पता करना था, n इक्वल टू कौन सा 20 टर्म को दिए फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू पता करना है ए एन की वैल्यू क्या करना फाइंड करना है। मतलब हमको सिर्फ एपी को रिवर्स करना, ये चीज समझना होगी। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू में फाइंड करना है, ए इक्वल टू 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 5। तो 253 माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस 19 इंटू 5।
तो 19 5 जा होगा 253.95। 13 में से 5 गया तो 5 और 3 8। 14 में से 9 गया तो 5, तो 158। तो क्या होगा 158 इज 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इन गिवन एपी। जो एपी में 158 क्या 20 टर्म में कहां से लास्ट से जो एपी हमको दी थी उसमें। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, इसमें हमको 11th टर्म पता करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इसे रिवर्स करोगे, रिवर्स करना है, रिवर्स दी एपी। तो कितना -62 आया, कॉमा लगाया, फिर 4 7 10। ए इक्वल टू कितना आएगा -62, बी इक्वल टू आएगा हमारे पास 7 -4 मतलब 3, और ए एन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या, एन इक्वल टू आएगा हमारे पास 11। हमको ए 11 पता करना, मतलब ए प्लस 10 डी फाइंड करना है। ए की वैल्यू -62 प्लस 10, डी की वैल्यू 3। तो कितना आया -62 प्लस का 30, तो आ गया -32। तो हमारा क्या हुआ, -32 इज 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इन गिवन एपी, जो एपी दी हुई है उसमें। और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम। अब दिया हमको एसएन वाले क्वेश्चन है ना, सम ऑफ टर्म वाले क्वेश्चन है अब हमारे पास। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। देखो हमको एस है ना, सम ऑफ फर्स्ट 20, तो हम ले लेट है ना, हम क्या लिख लेते, फर्स्ट टर्म हमको क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया है 10। हमको फाइंड करना है A20 और D पता होना चाहिए। S14 सम ऑफ 14 टर्म हमको कितना दिया 1050 दिया। तो S14 का फॉर्मूला कितना होगा 14/2 2A प्लस 14 -1 D, क्योंकि SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 2A प्लस n-1 D, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में सबकी वैल्यू हमने किसकी, n की वैल्यू पुट करी, कितना आया 7 आया। 1050 इक्वल टू 7, ए की वैल्यू है 2 इंटू 10 प्लस 14 में 7 गया तो 13 डी, मल्टीप्लाई का 7 आ गया डिवाइड में 20 प्लस 13 डी। तो 7 से कितने टाइम गया, 7 1 जा 7, 35 7 5 जा 35 105 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो गया 105 में से 20 माइनस करा इक्वल टू 13 डी 0, तो 130 मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में आ गई तो आया डी इक्वल टू 10। तो हमको पता करना है 20 टर्म, मतलब A20 पता करना है। A20 का फॉर्मूला हुआ A प्लस 19D, ए की वैल्यू है हमारे पास 10, 19 डी की वैल्यू है 10, तो कितना आ गया टोटल 200। तो A20 कितना आया 200 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कहां तक के 1000 तक के हमको पॉजिटिव इंटीजर का सम पता करना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल भी होता है, और एक और फॉर्मूला क्योंकि एल वाला क्यों लगा क्योंकि लास्ट वैल्यू को डायरेक्ट पता है। तो एस एन की वैल्यू 100 1000/2, ए कितना है 1, एल कितना है 1000। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा 500 इंटू 1001। चलो कर ही देते हैं 500500, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दिया है 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, तो मतलब लास्ट टर्म एल इक्वल टू दिया है 45।
द सम इज 400, is n equal to 400, find the number of term and common difference। मतलब n भी पता करना है और d भी पता करना है। तो जब हमको l दिया रहता है तो फॉर्मूला होता है n by 2 a plus l, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, यहां से हमको n मिल जाएगा। इस n की वैल्यू है 400 इक्वल टू n तो पता करना है, a दिया 5 प्लस 45, तो 400 इंटू 2 इक्वल टू 50 इंटू n, तो n इक्वल टू आ गया 400 इंटू 2 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 गया, 5 से 8 टाइम गया, 8 2 जा 16, तो n इक्वल टू कितना है 16। अब फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a n मतलब लास्ट टर्म कितना दिया 45 दिया हुआ है, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 16 माइनस 1 d। इसको अपन आगे कहाँ सॉल्व करते हैं, दूसरे कलर से इसी पेज पे कर देते हैं ना, इसके आगे का कंटिन्यू ये हैगा, तो ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया हमने। तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी, तो 40 अपॉन 15, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। कितना टाइम गया 8/3, तो डी इक्वल टू कितना गया हमारे पास 8/3 डी है, और एन इक्वल टू कितना हमारे पास 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 दिया है ना, तो हमको पता करना है S22 फाइंड करना है। D दिया है कितना 7, A22 दिया हुआ है 149, मतलब लास्ट टर्म ही एक तरीके से, तो A22 का फॉर्मूला होगा, A22 का फॉर्मूला होगा A प्लस 21 D। तो इसकी वैल्यू 149, A की वैल्यू में पता करना है 21 इंटू 7, प्लस की इधर गई तो माइनस की, तो a इक्वल टू 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 9 में से गया तो कितना बचेगा 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। अब सम पता करना है तो S22 पता करना है, तो n बाई 2 a प्लस l, देखो हमारे पास l भी दिया है, d भी हमारे पास और l भी है, और a अभी मैं फाइंड कर लिया, तो n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू 2, l की वैल्यू 149, 2 से कितना टाइम गया 11 टाइम, तो 11 इंटू 151 कितना आएगा 151, तो 1661 हमारा क्या आया S22। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में पुट करना है हमको वैल्यू, और कैलकुलेशन ध्यान से सही करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज, तो S7 इक्वल टू दिया 49, that sum of first 17 term is 289, तो find the sum of n term। तो देखो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 289 किसका होता है 17 का, तो ये n स्क्वायर आ रहा पर हमको सॉल्व करना है। तो S7 n का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 d। अब हम l का क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग है, अब ये एक ही एपी में बात कर रहे हैं ना, तो S7 का फॉर्मूला हुआ 7 बाई 2, ए तो पता करना है 7 माइनस 1 6 डी, S7 की वैल्यू 49, तो मल्टीप्लाई का कहाँ आ गया डिवाइड में, इनटू में 2 इक्वल टू ए प्लस 6 डी, तो 7 से कितने टाइम गया 7 टाइम, तो a प्लस 6 डी इक्वल टू आ गया 7 2 जा 14, ये वो हमारा क्या फर्स्ट। फिर S17 का फॉर्मूला 17 बाई 2 a प्लस 16 डी, S17 2 89 इक्वल टू 17 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया 2 इक्वल टू a प्लस 16 डी, 17 से कितने टाइम गया 17 टाइम, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3 34, तो a प्लस 16। ये दो इक्वेशन बन गई, आपको a और d यहां से पता करना है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है, तो फिर SN के फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करना है, तो यहां से आंसर आएगा आपका n स्क्वायर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the sum of first positive 40 positive integer divided by 6।
तो S40 पता करना है हमको, तो पहले तो ए बी लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट 40 नंबर कौन से होते हैं, पहले तो 6, 12, 18, तो क्या पूरी एपी बनाएंगे, नहीं इतना ही लिखना है ना। ए इक्वल टू कितना मिल गया 6, डी इक्वल टू मिल गया 6, एन इक्वल टू मिल गया 40। ऐसे एन का फॉर्मूला याद है सभी को, n/2 2a प्लस n-1 डी। ए है हमारे पास, डी भी है हमारे पास, एन भी है हमारे पास। ए है, एन है और डी है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे इनके फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 का टेबल कहां तक, 15 तक। एस हमको क्या करना है, 15 पता करना है। तो एपी क्या है हमारे पास, 8 2 जा 16, 24, 32, ऐसे सिर्फ 3 नंबर लिखना, 4 भी नहीं लिखना। ए इक्वल टू आ गया 8, डी इक्वल टू आया हमारे पास 8, एन इक्वल टू आ गया 15, वापिस एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 डी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या होते हैं, 1, 3, 5। तो 50 से पहले कौन सा आएगा, 49। तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, d इक्वल टू कितना आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, l इक्वल टू आ गया 49, n इक्वल टू कितना होगा, तो आधे होते हैं ओड, तो 25 ओड होंगे और 25 क्या होंगे इवन, तो 25। या तो एस एन के फॉर्मूले में पुट करके आप n पता कर सकते हो। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस। तो ये हमारी क्वेश्चन सोल्व। आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो एपी में सिर्फ इतना ही है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। हम पढ़ेंगे अब कल 6 चैप्टर, तो उम्मीद है सारे बच्चों ने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। यदि नहीं करा है तो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, यदि इकट्ठा हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सभी साथ करते चलिएगा ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।